हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है बॉन्ड इक्विटी चैनल में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऐसे स्टॉक्स को जो अभी चले नहीं हैं या फिर उनमें चाल आनी शुरू हुई है। डिफेंस, रेलवे, इंफ्रा, पावर, इन सब के बारे में तो हर कोई बात कर रहा है, लेकिन कुछ ऐसे सेक्टर्स, ऐसे स्टॉक्स जो अभी मोमेंटम में आना शुरू हुए हैं, इनमें बड़ी रैली बन सकती है। तो उन स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। जैसे कि मैंने थंबनेल में लिखा है, इंश्योरेंस, टेक्नोलॉजी और शुगर, इन तीन सेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। और इन सेक्टर्स के एक एक स्टॉक को मैंने चूज़ किया है क्योंकि सभी स्टॉक्स को ले पाना बहुत मुश्किल होगा इस वीडियो में। तो अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उन स्टॉक्स के बारे में वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ एक एक स्टॉक ही पिक किया है और उनके बारे में मैंने कुछ एनालिसिस करने की कोशिश की है। तो वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए, अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहला स्टॉक आता है बजाज हिंदुस्तान शुगर का। इसकी देखिए वीकली क्लोजिंग जो हुई है वो 36-37 के ऊपर हुई है और उसके ऊपर ये कंसोलिडेट कर रहा है ब्रेकआउट के बाद। राउंडिंग बॉटम बना हुआ है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर इसने जो ब्रेकआउट दिया था, ये करीब 37 रुपये के ऊपर इसने ब्रेकआउट दिया था, राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट हुआ था। तो उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से इथनॉल की स्टोरी चल रही है, उसके चलते ये स्टॉक, देखिए कोरोना के जो लोस थे उसके बाद से करीब 10 गुना ऊपर आ चुका है। लेकिन इसमें बहुत पोटेंशियल बाकी है। कंपनी के डेट्स कम हो रहे हैं, कंपनी के फंडामेंटल्स इंप्रूव हो रहे हैं और इथनॉल की स्टोरी तो है ही। तो देखिए, एक सस्ता स्टॉक भी है, तो डेट भी कम हो रहा है। तो ऐसे में ये स्टॉक तेज़ दौड़ लगा सकता है, इसमें अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। मेरी कोई बाय और सेल की रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, मेरा उद्देश्य आपको जानकारी देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 41 के ऊपर अभी क्लोजिंग देखने को मिली है आज के सेशन में। और यहाँ पर एक कंसोलिडेशन का मतलब है कि यहाँ पर एक जब भी मूव आएगा तो ये बड़े मूव देने को तैयार होगा, यानी कि एक ही दिन में हो सकता है कभी 10%, 15-20% का मूव दे दे, और इस तरह से इसकी चाल रहती है। तो देखिए, अगर 18 महीने का समय बांधा जाए तो 18 महीने के समय में ये मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से 3 गुना होने का पोटेंशियल लगता है। 115-120 के जो लक्ष्य हैं वो मुझे दिखाई देते हैं। 115-120 के लक्ष्य 18 महीने या मैक्सिमम 2 साल आप मान सकते हैं, इतने समय में वहाँ तक जाना चाहिए। क्योंकि देखिए, मार्केट में हर समय कुछ ना कुछ मौके हैं और इस समय जो स्टोरी चल रही है डिफेंस, इंफ्रा, रेलवे, ये तो स्टोरी चल ही रही है। लेकिन उनके अलावा अगर आप देखेंगे मार्केट में तो कौन सा ऐसा सेक्टर है जो आउट परफॉर्म कर सकता है। अभी देखिए, मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में, जो मेरी निगाह है वो शुगर, आईटी, इंश्योरेंस वाले सेक्टर पे निगाह बनी हुई है। तो इनमें भी अच्छा आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है। तो ये तो था शुगर का स्टॉक बजाज हिंदुस्तान। और भी आप शुगर के स्टॉक्स हैं उनको देख सकते हैं, उनके चार्ट्स को समझ सकते हैं। मैं देखिए वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको एक एक स्टॉक के बारे में ही बता पाऊँगा। हाँ, यदि आप किसी और स्टॉक के बारे में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करके मुझे लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उस पर वीडियो बनाई जाए। तो ये तो रहा बजाज हिंदुस्तान का रिव्यू। यहाँ पर आप देख सकते हैं, फिर से आपको बता दूं, इसके चलते यहाँ पर एक बहुत बढ़िया ब्यूटीफुल पैटर्न बना है। और अभी यहाँ पर जैसे ही ये इन लेवल्स के ऊपर निकलेगा, जो उसका हाई था यहाँ पर 43-44 का जो हाई था इसका, इसके ऊपर क्रॉस होगा, सस्टेन करेगा, तो इसमें एक बड़ी दौड़ देखने को मिलेगी। मेरा ऐसा मानना है कि 48 के लेवल्स बहुत जल्द आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग के हिसाब से। अपना रिसर्च करें, अपना स्टडी करें, एनालिसिस करें, तभी कोई निर्णय लें। मेरा उद्देश्य आपको जानकारी देना है। चलिए अब अगले स्टॉक पर चलते हैं। तो हमारा अगला स्टॉक आता है HDFC लाइफ। क्लोजिंग देखने को मिली है 632.75 पर। यहाँ पर इस स्टॉक को हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये डेली चार्ट ओपन है और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है। और इस तरह के प्राइस एक्शन को मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ। किसी स्टॉक में अगर इस तरह का प्राइस एक्शन देखने को मिलता है और वो भी इस तरह के स्ट्रक्चर में, तो इसके संकेत होते हैं कि ये वो स्टॉक कमाल कर सकता है। 632 पर क्लोजिंग देखने को मिली है, एक रेजिस्टेंस के पास में ट्रेड कर रहा है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, जो उसका स्ट्रक्चर बना हुआ है उसके चलते यहाँ पर एक बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है। अभी यहाँ पर देखेंगे, एक हम यहाँ पर ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक करीब 610 के ऊपर इसने एक ब्रेकआउट दिया है ट्रेंड लाइन का, और अभी अपनी रेजिस्टेंस के पास में ही है। लेकिन जिस तरह का स्ट्रक्चर है, बहुत बढ़िया यहाँ पर प्राइस एक्शन बन रहा है, तो उसके चलते ये 632-35 का जो रेजिस्टेंस है इसको भी क्रॉस करेगा। और इसके जो रिसेंट हाई थे हाल ही के,
टॉप था 694 695 का, यहाँ तक जाने की पूरी कोशिश करेगा और ये इनको भी ब्रेक कर सकता है, ऐसा मेरा मानना है। इस तरह के स्ट्रक्चर में मैं मानता हूँ, इस तरह के प्राइस एक्शन में मानता हूँ कि बड़ी तेज़ी देखने को मिल जाती है। हाँ, अगर मार्केट थोड़ा कुछ डामाडोल होता है ओवरऑल मार्केट, तो हो सकता है उसको चलते ही 690 695 के बाद थोड़ा सा नीचे आ जाए, रिट्रेस करे, उसके बाद ऊपर जाए। लेकिन अगर मार्केट की मजबूती बनी रहती है तो उसमें मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता, कोई बड़ी बात नहीं होगी कि मार्केट साइडवेज भी रहा तो ये मार्केट को आउट परफॉर्म कर जाए। तो यहाँ पर ऐसे संकेत देखने को मिल रहे हैं कि ये इसका जो हाई था अभी तक का, ये 750 770 के आसपास का, उनको भी तोड़ेगा या एटलीस्ट वहाँ तक तो पहुँचेगा ही पहुँचेगा। उसके बाद रिव्यू किया जाएगा कि उनको तोड़ता है या नहीं तोड़ता है। ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा है, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। तो ये मेरा एक एनालिसिस है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह देखिए ये है कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज़ में जो एक बजट के चलते भी कुछ ना कुछ आ सकता है, शायद इसके चलते भी ये इसमें चाल आई है और कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट हो सकते हैं इंश्योरेंस सेक्टर को लेकर। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो और अच्छा होगा। लेकिन इसके फंडामेंटल्स भी अच्छे हो रहे हैं एचडीएफसी लाइफ के, नो डाउट। और इसमें जो एक पैटर्न बन रहा है साथ में, देखिए फंडामेंटल्स तो बहुत जगह होते हैं, फंडामेंटल्स बहुत सारे स्टॉक्स में होते हैं, अच्छे फंडामेंटल्स के बावजूद भी कई सारे स्टॉक नहीं चलते हैं। लेकिन अगर आप इन्वेस्ट भी करते हैं उसमें आप टेक्नो फंडा यानी कि टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स का समावेश कर पाते हैं, तो उसके चलते आपको फ़ायदा ये होता है कि आप इन्वेस्टमेंट करने के बाद सुस्त नहीं पड़ा रहेगा आपका शेयर। आपको मोमेंटम पकड़ना आना चाहिए। अगर मोमेंटम में आप इन्वेस्ट करते हैं तो फिर ठीक है, आपको पैसा बनेगा। अदरवाइज़ 6 महीने साल भर आपका पैसा ही ना बने, 1 साल हो गया पैसा ही ना बने, तो फ़ायदा क्या है इन्वेस्टमेंट का, राइट। और क्वालिटी स्टॉक्स होते हैं, अच्छे स्टॉक्स होते हैं, लेकिन नहीं चल पाते। तो जब जब चलने का समय आता है तो उनको राइट टाइम पे पकड़ना होता है, वो देखने को मिलता है चार्ट्स पर, और चार्ट्स को अच्छे से समझना होता है। तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ और है, यहाँ पर आप देखें, ये हमारा बहुत ही बढ़िया यहाँ पे एक सेटअप बन रहा है। ये देखिए यहाँ पे इसने ट्रेंड लाइन को टच किया और लगातार टच करके ऊपर की तरफ जा रहा है। लेकिन इस बार जो हुआ यहाँ पर जो हुआ, यहाँ पर आप देखें ये नीचे नहीं आया, पूरा नीचे नहीं आया, यानी कि यहीं से घूम गया, यानी कि इसमें एक अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। और प्राइस एक्शन तो मैंने आपको बताया, प्राइस एक्शन तो बढ़िया हो ही रहा है, वॉल्यूम्स अच्छे हो रहे हैं। यहाँ पर देखें तो बढ़िया गेंस देखने को मिल रहे हैं और ट्रेंड लाइन का एक डाउनवर्ड चैनल का एक ब्रेकआउट भी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर ये अच्छा मान सकते हैं। अब यहाँ पर बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है एटलीस्ट 700 के लेवल्स के लिए। उसके बाद इसकी ये अपनी जो ऑल टाइम हाई है वहाँ तक जाने की पूरी कोशिश कर सकता है। और ये मुझे ऐसा लगता है कि 760 का जो इसका ऑल टाइम हाई है वो मुझे ऐसा लगता है कि शायद अगले 3 महीने के अंदर ही यहाँ तक ये पहुँच जाए, 2.5 से 3 महीने के अंदर यहाँ तक पहुँच जाए। तो ये था एनालिसिस एचडीएफसी लाइफ पर। अब चलते हैं अगले स्टॉक पर। मैं एक एक स्टॉक ही आपको बताऊंगा क्योंकि देखिए वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो हमारा अगला स्टॉक है विप्रो। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये वीकली चार्ट ओपन किया हुआ है और आज क्लोजिंग हुई है 535 पर, और ये अपने रेजिस्टेंस के पास में ही ट्रेड कर रहा है। आज देखिए आज वेडनेसडे है और अभी वीकली क्लोजिंग फ्राइडे को होगी, तो यहाँ पर हो सकता है कि एक बार ये अगर 550 का जो इसका रेजिस्टेंस है, 545 का रेजिस्टेंस है, उसको तोड़ कर ये निकलता है आज के फ्राइडे सेशन में, इस फ्राइडे सेशन में यानी कि क्लोजिंग लेवल पर, तो इसमें ब्रेकआउट आ जाएगा और ये ऊपर के लेवल्स और भी ऊपर के लेवल्स बड़ी तेज़ी से दिखा सकता है। जिसका अगला रेजिस्टेंस होगा वो यहाँ पर होगा, ये आप देख सकते हैं 609 610 के आसपास, और उसके बाद इसका ऑल टाइम हाई जो है 720 के आसपास है। तो यहाँ पर आप इसको रिव्यू कर सकते हैं, इसको आप नज़र बना के रखिए, अपने रडार पर रखिए। और देखिए कि कल टीसीएस के रिजल्ट्स भी आने वाले हैं, तो टीसीएस के रिजल्ट्स भी तय करेंगे कि क्या दिशा हो सकती है आईटी स्टॉक्स की, उससे एक आइडिया मिल जाएगा। एक्सेंचर के रिजल्ट्स आए थे जब, तो उसके बाद कुछ आईटी स्टॉक्स रिकवर किया था, वहाँ से एक दिशा मिली थी, एक आइडिया मिला था कि हाँ शायद आईटी स्टॉक्स में एक आउट परफॉर्मेंस बन सकती है। उसके बाद थोड़ा चले, उसके बाद अभी थोड़ा रुके हुए, थोड़ा सुस्ता रहे हैं। अब शायद बड़ी जो हमारी कंपनीज़ है आईटी की, टीसीएस, इन्फोसिस, उनके रिजल्ट्स का इंतज़ार है मार्केट को, और उनके रिजल्ट्स अगर अच्छे आते हैं, मार्केट को पसंद आते हैं, तो देखिए यहाँ से विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस कोई भी स्टॉक ले लीजिए, वो बढ़िया आउट परफॉर्म कर सकते हैं। और मिड कैप, स्मॉल कैप, कोई भी स्टॉक जो बढ़िया क्वालिटी के स्टॉक्स हैं वो बढ़िया परफॉर्म करेंगे। मिड कैप, स्मॉल कैप में परसिस्टेंट हो गया आपका, या बिरला सॉफ्ट हो गया। देखो मेरी पसंद बिरला सॉफ्ट है, परसिस्टेंट भी अच्छा स्टॉक है, आपकी पसंद कुछ और भी हो सकता है। जो बढ़िया क्वालिटी के स्टॉक्स हैं उन पर नज़र बना कर रखें,
लार्ज कैप में और मिड कैप में इस तरह के स्टॉक्स हैं जो विप्रो जैसे स्टॉक्स हैं, उनको आप अपने रडार पर रखिए और इनमें अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है। अभी अपने रेजिस्टेंस के पास में ही है, ब्रेकआउट आता है तो ये हो सकता है कि एक ही दिन में, मैंने आपको बताया, 8-10% का मुंह दिखा दे कभी भी। तो इसको अपने आप रडार पे रखिए और अगला रेजिस्टेंस जो होगा शॉर्ट टर्म के लिहाज से 609। और लेकिन ये मुझे ऐसा लगता है कि अगर इसको होल्ड करते हैं तो ये रुकेगा नहीं, क्योंकि आईटी स्टॉक्स में भी आउट परफॉर्मेंस आनी बाकी है और बड़ी तेज़ी आनी बाकी है। ये अपने ऑल टाइम हाई तक जाता हुआ दिखाई पड़ेगा आपको बहुत जल्द। तो देखिए, ये तो था रिव्यू मेरा तीन सेक्टर्स के स्टॉक्स पर, शुगर, इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और आईटी। तो यहाँ पर आईटी का एक बार मैं चार्ट देख लेता हूँ, निफ्टी आईटी का चार्ट भी आपको मैं दिखा देता हूँ उस पर क्या हो रहा है, उससे हमको एक इंडिकेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए, ये निफ्टी आईटी का चार्ट खोला है मैंने और ये वीकली चार्ट है। यहाँ पर भी आप देखिए लगभग सिमिलर है विप्रो की तरह ये चार्ट, लेकिन विप्रो का हाई थोड़ा ऊपर था ये, और इसका जो हाई है वो क्लोज है, यानी कि अपने हाई के पास में ही है निफ्टी आईटी का इंडेक्स। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से इसने अपने अपने इस हाई को, यानी कि जो इसका हाई था यहाँ पर करीब 38,500-600 का, इस हाई से पहले जो एक बार आज ये रेड कैंडल दिखाई है और वीकली क्लोजिंग होने वाली है फ्राइडे सेशन में, तो मुझे लगता है कि कोई ज़्यादा गिरावट नहीं आएगी। इसे ये बड़ी रेड कैंडल नहीं बनेगी, छोटी रेड कैंडल ही बनती है। तो ये एक संकेत है, और अगर कल कुछ अच्छे रिजल्ट आ जाते हैं तो हो सकता है कि कल फ्राइडे सेशन में कुछ बढ़िया ब्रेकआउट दे दे, अगर बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं, या फिर नेक्स्ट वीक में दे दे, ऐसा भी पॉसिबल है। लेकिन इस तरह के संकेत बन रहे हैं कि अगर, या तो फिर ऐसा हो सकता है कि एक रिट्रेसमेंट होगा यहाँ से 1.5-2% का, उसके बाद मूव आएगा। लेकिन चार्ट पर ये दिख रहा है मुझे कि इस हफ्ते या फिर अगले हफ्ते एक बड़ा ब्रेकआउट आने की पूरी संभावना है। अभी 2 दिन बचे हैं फ्राइडे क्लोजिंग में, वीकली क्लोजिंग में, तो अब 2 दिन में देखिए क्या कमाल करता है आईटी इंडेक्स। लेकिन एटलीस्ट इस हफ्ते नहीं तो अगले हफ्ते भी बड़ा ब्रेकआउट आ सकता है, जुलाई के महीने में बड़ा ब्रेकआउट आ सकता है। और ऐसा होता है तो यहाँ से करीब करीब मेरे टारगेट्स जो हैं वो करीब 46,500 से 47,000 के टारगेट्स है, जो आपके शायद 3 महीने के अंदर ही आते हुए दिखाई पड़ जाए, कोई बड़ी बात नहीं होगी। ऑन द सेफर साइड में 6 महीने लेकर चल रहा हूँ, जो कि एक बड़ा टाइम फ्रेम है और टारगेट भी बड़ा है। तो 6 महीने में यहाँ से करीब 20-25% की तेज़ी आराम से देखने को मिल सकती है इंडेक्स आईटी इंडेक्स में। ओके, अगर आईटी इंडेक्स में इतनी बड़ी तेज़ी देखने को मिलेगी तो उसका मतलब जो उसके कंपोनेंट्स हैं उसमें तो बहुत अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। जिसमें आपको विप्रो का चार्ट दिखाया, तो विप्रो के चार्ट में आप देख सकते हैं ब्रेकआउट आएगा और बड़ी तेज़ी देखने को मिलेगी। लेकिन आपको बस, अगर आपको पोजीशन बनानी है तो आपने रिसर्च एनालिसिस करें, मेरा उद्देश्य आपको जानकारी देना है। और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस के बाद निकलता है तभी कुछ यहाँ पर बड़ी चाल देखने को मिल सकती है। या तो वेट एंड वॉच करें या अपने रडार पे रखें और उसको देखें क्या हो सकता है। मेरा जो व्यू है ये कहता है कि यहाँ पर बड़ा ब्रेकआउट इसी हफ्ते या फिर नेक्स्ट वीक बड़ा ब्रेकआउट आने की पूरी संभावना बनती है, जिस तरह का ये स्ट्रक्चर बना हुआ है। और इस तरह के स्ट्रक्चर को हम कप विद हैंडल कहते हैं। कप विद हैंडल का ब्रेकआउट आएगा यहाँ पर। अगर मैं मंथली चार्ट ओपन करता हूँ तो यहाँ पर आपको बहुत ही बढ़िया कप विद हैंडल दिखाई पड़ेगा और बहुत ही बढ़िया यहाँ पे प्राइस एक्शन दिखाई पड़ रहा है। तो इस महीने के एंड तक अगर ये ब्रेकआउट देता है, मैं तो इस हफ्ते की बात कर रहा हूँ, इस हफ्ते या नेक्स्ट वीक में ब्रेकआउट आ जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, इस महीने के एंड में भी ब्रेकआउट आता है, यानी कि जुलाई के एंड में ब्रेकआउट आता है, जो कि पूरी संभावना है एटलीस्ट जुलाई के एंड में ये ब्रेकआउट आना चाहिए जिस तरह का स्ट्रक्चर दिखा रहा है। और यहाँ पर ये 38,500 के ऊपर का ब्रेकआउट होगा और उसके बाद 47,000 47,000 के टारगेट्स आते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे आईटी इंडेक्स में। तो बहुत बढ़िया ब्रेकआउट होगा और बहुत बढ़िया रैली देखने को यहाँ पर मिल सकती है आईटी के स्टॉक्स में। तो अपने रडार पर ज़रूर रखिए आईटी के स्टॉक्स को। तो ये तो मेरा एक रिव्यू था सभी सेक्टर्स पर। आपको कैसा लगा ये रिव्यू, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और कुछ अगर आपका फीडबैक हो या आपको कोई जानकारी हो, कुछ भी आपका क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब भी ज़रूर कर डालें, नोटिफिकेशन बेल को भी आप हिट करें। ऑल राइट फ्रेंड्स, फिर मिलूँगा नई वीडियो में। अपना ख्याल रखिए।